हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिफरेंशिएशन का फोर्थ पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने डिफरेंशिएशन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, उससे फ़ायदा क्या मिलता है कि जैसे आप प्रॉपर क्लास में पढ़ते हो कि भाई आधे घंटे की क्लास पढ़कर घर में होमवर्क कर लिया, वैसे ही काम करना है। आज हम अपने थर्ड वीडियो का 4 एग्जाम्पल करेंगे, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन। ठीक है, तो इसमें हम आपको 1 बाय 1 सिखाएंगे कि हम कैसे सॉल्व करते हैं पिछले कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करके। फर्स्ट आंसर y इज इक्वल्स टू कॉट इन्वर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अगर आपको पिछले क्लास का थोड़ा भी याद है तो x की वैल्यू tan थीटा पुट कर देते हैं। यहाँ पर सब मैंने बता रखा है। y इज इक्वल्स टू कॉट इन्वर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। अच्छा गौर करो बेटा, अगर इस tan थीटा के इंटू में 1 लिख दें हम लोग तो कोई दिक्कत तो है नहीं। तो यानी y इज इक्वल्स टू कॉट इन्वर्स, इस 1 की जगह पुट कर देंगे हम लोग tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस tan थीटा 1 प्लस, अब ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला है, यानी tan ऑफ a माइनस बी। लेकिन ये tan है और ये कॉट इन्वर्स है तो कैंसिल होगा नहीं, यानी इस tan को कॉट में चेंज करेंगे हम लोग। तो कैसे चेंज करेंगे? कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा, ऐसे। तो जैसे ही tan जो है कॉट 90 माइनस थीटा होगा, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ये सिंप्लीफाई करो तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस थीटा, यानी पाई बाई 4 प्लस थीटा। अच्छा, थीटा किसके बराबर था बेटा? tan इनवर्स x के, रख देते हैं हम लोग, यानी पाई बाई 4 प्लस, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy बाई डी एक्स, पाई बाई 4 का 0 और tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस खाली आपको जो मैंने बातें बताई हैं उनको आप ध्यान में रखिए और बेसिक फॉर्मूले याद रख लीजिए। अब जैसे दूसरा आंसर है, सेकेंड आंसर y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, सेक को अगर कॉस में चेंज करना हो तो ये पलट जाएगा, काम खत्म। ये मैंने आपको सिखाया भी था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। अब इसमें हम x की वैल्यू क्या पुट कर दें? कॉस थीटा, x की वैल्यू कॉस थीटा, कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी ये कॉस 2 थीटा। अब दोनों कैंसिल हो गए तो y बराबर 2 थीटा। थीटा किसके इक्वल था बेटा? कॉस इनवर्स x। अब हम क्या डिफरेंशिएट नहीं कर सकते? dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस, दिस इज द आंसर। थोड़ी स्पीड बढ़ा के रखते हैं ताकि आपको स्पीड से समझने की आदत आए, है ना। तो फिर से आप देखना चाहो, हमने सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज किया, इसमें x की जगह कॉस थीटा पुट किया तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। कॉस 2 थीटा से ये कॉस इनवर्स कैंसिल तो 2 थीटा, और थीटा यहाँ से निकाल लेंगे कॉस इनवर्स x। डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है, नोट करिए। फिर बाकी के 2 क्वेश्चन और लगाते हैं। तो बच्चों हम लोग आंसर थर्ड की तरफ चलते हैं। y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये कॉस थीटा का फॉर्मूला है, कॉस 3 थीटा का। तो हम इसमें पहले x की वैल्यू कॉस थीटा पुट करेंगे, कॉस इनवर्स ये देखिए कॉस 3 थीटा बन गया, 3 थीटा, थीटा की जगह कॉस इनवर्स एक्स,
डिफरेंशिएट कर लीजिए। 2 मिनट का काम लगता है बेटा, अगर आपको समझ में आ जाए तो ये देखिए फटाक से हो गया कि नहीं हो गया। दिस इज कॉल्ड इन्वर्स फंक्शन। अब चौथे आंसर पे जरा ध्यान दो। चौथे आंसर पे हम लोग क्या करेंगे कि y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, इस पे मैं 2 तरीके से इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे हम x की वैल्यू cos 2 थीटा भी रख सकते हैं और sin 2 थीटा भी रख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे मान लीजिए कि मैंने x की वैल्यू sin 2 थीटा रख दी, तो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा अपॉन 2। मैंने इसको लिखवाया था कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट हट जाएगा और यहाँ पे क्या लिखवाएंगे कॉस 2 थीटा लिख रहे हैं। यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बचेगा होल अपॉन 2। अगर आप ध्यान दें तो साइन इनवर्स ब्रैकेट खोलते ही ये कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन प्लस साइन 2 साइन थीटा अपॉन 2 कैंसिल। अब ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, सिर्फ थीटा बचा। थीटा की वैल्यू ऊपर से क्या मिलेगी 1/2 साइन इनवर्स एक्स। अब जरा इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, काम खत्म खटाखट। कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो चीज़ बस बता रखी है उतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगर मैथ्स पढ़ना है तो आप ये मान के चलो बेटा कि लर्निंग वर्क है। कुछ लोग कहते हैं मैथ्स में याद क्या करना, कुछ नहीं, यही तो याद करना है कि हमें करना क्या है। ठीक, चलो अब हमारे ये इन्वर्स पे 4 क्वेश्चन हो गए। अब हम आपको नया टॉपिक आज पढ़ाएंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। देखो बेटा, अभी हम लोगों ने जितना भी पढ़ा वो एक्सप्लिसिट फंक्शन था। मतलब अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, तो ये कैसा फंक्शन है एक्सप्लिसिट। लेकिन अगर फंक्शन ऑफ एक्स वाई मिक्स्ड फॉर्म में लिखा जाए दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट। बस ये ध्यान रखना बेटा कि x और y का कंबाइंड फंक्शन विच इज़ कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। अब बात आती है बेटा कि अब इसमें y का भी फंक्शन आएगा बीच में, तो हम उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करें। तो हमने एक लॉजिक बना दिया कि आप उसको दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर हमें d/dx ऑफ फंक्शन ऑफ y डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि ये एक्स वाई का कंबाइंड फंक्शन है तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे, यानी y ऑल्सो डिपेंड ऑन x। तो डिफ्रेंशिएट x के रिस्पेक्ट में तो हो नहीं पाएगा, लेकिन हम लोग लिखते कैसे हैं इसको डिफ्रेंशिएट वैसे ही करेंगे x की तरह, लेकिन बस मल्टीपल में क्या आ जाएगा dy/dx। दिस इज कॉल्ड डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ y। लेकिन अब बच्चों के दिमाग में आता सर कैसे हुआ, बहुत ही सिंपल सी बात, जैसे d/dx ऑफ fy करना है। अब ये y का फंक्शन है, x से रिस्पेक्ट में नहीं होगा, तो आप क्या करोगे dy से मल्टीप्लाई और डिवाइड, और इसको यहाँ पहुँचा दो, इसको यहाँ पहुँचा दो। ठीक है, वैसे तो इसका चेन रूल लगता है, ये ध्यान रखना चेन रूल लगता है, अभी मैं वो भी बताऊँगा। पहले इसको जनरल सा एक ट्रिक समझ लो कि d/dy पहुँचा दिया यहाँ, तो ये fy हो गया और dy/dx यहाँ पे आ गया, तो fy का डेरिवेटिव कितना हो गया, अब y के रिस्पेक्ट में है तो f'(y) और मल्टीपल में क्या बनकर आ गया dy/dx। इसीलिए हमेशा याद रखना कि कभी भी y का फंक्शन आप डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले y को डिफरेंशिएट करके मल्टीपल में dy/dx लिख देंगे। जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखते हैं,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ठीक है। और बोल रहा है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। आपने कहा सर ऐसा है, इसमें डी बाई डी एक्स बोथ साइड लगा दो, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया 2x, वाई स्क्वायर का 2y, लेकिन मल्टीपल में क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स, और ए स्क्वायर 0। अब इसको इधर ट्रांसफ़र कर लो। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन वाई। सिंपल डिफरेंशिएशन। इस तरह से हम किसी भी इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बट ध्यान रखना बेटा, ये जो पॉइंट है बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5। मान लीजिए ऐसे करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली डिफरेंशिएट ही करना है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, कुछ डरावनी चीज़ नहीं है इसमें, एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 5। जैसे करते हैं वैसे ही किया। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 3 बाहर पड़ा रहेगा। ये दोनों फंक्शन इनटू में है तो प्रोडक्ट रूल, x को ड्रॉप किया, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई किया, प्लस y को ड्रॉप किया, डी बाई डी एक्स ऑफ x किया, प्लस वाई स्क्वायर का 2y, लेकिन मल्टीपल में क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स और 5 का 0। ठीक, अब y का डेरिवेटिव तो 1 हो गया क्योंकि x का 1 होता है, लेकिन मल्टीपल में क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो 2x प्लस 3x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, क्योंकि x का 1 हो गया डिफ्रेंसिएशन, प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज 0। अब जहाँ जहाँ डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो जैसे ही डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया बेटा, तो 3x प्लस 2y ये हो गया, और ये माइनस 2x माइनस 3y इधर ट्रांसफ़र चला गया, माइनस कॉमन ले लो तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब डिवाइड कर दो, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स हमारा आ गया माइनस 2x प्लस 3y अपॉन 3x प्लस 2y। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको वैसे ही यूज़ करना है जैसे हम लोग प्रॉपर डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, इसको समझ लो 2 मिनट, फिर मैं इस पर भी 2-3 क्वेश्चन लगवाता हूँ। तो बच्चों, अब हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन के अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस लगाते हैं। 3 क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, जैसे पहला आंसर है x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अगर हम इसमें, ये तीनों स्पेशल क्वेश्चन हैं, ध्यान रखिएगा, अगर हम इसमें डायरेक्ट कुछ भी करेंगे तो परेशान हो जाएंगे, इसलिए इसको लर्न करके दिमाग में बिठा के ट्रिक समझ के याद कर लो कि x की वैल्यू साइन ए एंड y की वैल्यू साइन बी, ये पुट करते हैं। तो साइन ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन बी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए टू 1। अब ज़रा गौर करो बेटा, ये साइन ए बन गया, ये कॉस बी बन गया, प्लस ये साइन बी बन गया, ये कॉस ए बन गया। अब ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, साइन को इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो यानी a प्लस बी बराबर पाई बाई 2। ए की जगह क्या रखोगे साइन इनवर्स x, b की जगह रखोगे साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। अब डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, वरना वो पहले वाला पहाड़ था। साइन इनवर्स x डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स y, इसका 0, ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, लेकिन मल्टीपल में
dy/dx दैट इज 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर सिंप्लीफाई करोगे बेटा तो dy/dx की वैल्यू -√1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड लेवल पे, और ये प्रूव करने को भी आता है। ठीक है, सेकेंड आंसर देखो, खटाखट करते जाओगे बिल्कुल अगर आपको प्रॉपरली याद है। अब दूसरा वाला क्वेश्चन बिल्कुल अलग मेथड, क्योंकि इसमें इक्वल टू 0 दे दिया। ठीक है, अब क्या करें इसमें भाई, दिमाग लगाइए आप, कुछ नहीं करिए, इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए। और स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे आएगा x स्क्वायर 1 प्लस वाई, वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स, ब्रैकेट ओपन कर लो, इसको इधर ट्रांसफर कर लो, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, x माइनस वाई कॉमन ले लो, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, तो यहाँ से एक बार ये 0 मिलेगा, दैट इज x इज इक्वल टू वाई, वो पॉसिबल नहीं है, तो हमारा अगला पार्ट बना x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। ठीक है, पहले इतना नोट कर लो। अब देखो बेटा, मैंने अभी ये लिखा ना x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 0, डिफ्रेंशिएट करते हैं, है ना, या इसमें y कॉमन ले लो, तो बन जाएगा 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, यानी y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। इसमें डिवीजन रूल लगा दो, कभी कभी ऐसी प्रूविंग भी आ जाती है बेटा, तो इसलिए इसको प्रूव करना भी आसान है। तो 1 प्लस एक्स d/dx ऑफ 1 प्लस एक्स। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर बनेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, दिस इज dy/dx। कहने को लेंदी क्वेश्चन है, बट अगर डायरेक्ट करते तो और परेशान हो जाते, इसलिए इसको लर्न करिए, समझिए। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग बेटा थर्ड आंसर लगाते हैं। थर्ड आंसर भी बिल्कुल अलग तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन था साइन y इज इक्वल्स टू x साइन a प्लस वाई। यहाँ से x निकालेंगे, साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई। अब हम यहाँ पे जस्ट उल्टा काम करेंगे। क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, यानी dx अपॉन dy। स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, लीव द डिनोमिनेटर, डिफ्रेंशिएट द न्यूमरेटर y के रिस्पेक्ट में, माइनस साइन y d/dy ऑफ साइन a प्लस वाई। बहुत ध्यान से करना बेटा। अब गौर करो, ये जो न्यूमरेटर है वो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बनता नज़र आ रहा है, यानी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, यानी साइन ए माइनस बी होल अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ये क्या निकल कर आ रहा है? डी एक्स अपॉन डी वाई। ये वाई वाई कट गया, अगर पलट दें इसको तो ये बन जाएगा dy/dx,
ये बन गया साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। ये हमारे इम्प्लिसिट फंक्शन का मेथड है बेटा सॉल्व करने का, ठीक है। इसमें कुछ स्पेशल काम नहीं करते हैं, बस वही एक पॉइंट है कि वाई के फंक्शन पर ध्यान रखते हैं। तो आज की वीडियो में हम चौथे वीडियो में इतना ही रखेंगे। फिर जो पांचवा वीडियो होगा हमारा पॉजिटिवली डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग, 2 टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। आज थैंक यू, इतना तैयार करके रेडी करके रखो।